ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन, वो अपचयन है, ये उपचयन है, ठीक है, अप ऐसा। तो 4 परिभाषा हो गई, देखो 1 2 3 4, इधर से बताया था मैंने आप लोग, ठीक है, 4 परिभाषा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ये निकलना इधर जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण है, और धन विद्युतीय तत्व का निकलना भी ऑक्सीकरण है। 4, अब इस चारों को एक साथ रख दिया। और ये बात मैंने आपको समझाई थी पहले, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ये आपका 10th लेवल तक आपने पढ़े हो। पर अब आ गए आप हायर सेकेंडरी लेवल में, 11वीं में ना। तो अब जो परिभाषा पढ़ोगे आप और जिस हिसाब से आप काम करोगे यहां पर उसको समझोगे, वो होगा ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, वो होगा अब आपके लिए ऑक्सीडेशन यहां पे 11th के बाद। बाकी वो भी है, ये सेम वो बात है जैसे छोटे बच्चे को जब अनार लिखाना सिखाते हैं ना, तो उसको ऐसा समझाया जाता है, एक चूल्हा बनाओ बेटा, दूसरा चूल्हा बनाओ, एक डंडा खींचो, एक डंडा खींचो, एक डंडा खींचो। पर जब आप बड़े के स्तर पे जाते हो तो आप खुद समझ जाते हो कि भैया हम अनार जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डंडा आपका ऊपर जा रहा है डायरेक्ट कि कहाँ जा रहा है, कि डंडा लंबा क्यों हो गया चूल्हा ये वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसा भी बना लेते हो, ऐसा, तो यहाँ ऐसा गोल क्यों घुमाए, ये बात समझने की होती है, पर छोटे बच्चे को ऐसे ही सिखाया जाता है, ठीक है। तो जो 10वीं तक का लेवल का बच्चा होता है इन चीज़ों को समझ नहीं पाता है, थोड़ा सक्षम नहीं होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण सिंपल। सबसे अच्छा कौन चलता है, सबसे अच्छा ज़्यादा सबसे फेमस वाला कौन है, 100% जो चलता है वो यही चलता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है। उसी को अपन बोल सकते हैं या करके हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। जैसे 2 बातें होती है ना, अपन जैसा ऐसा बोलें कि किसी एक तरफ जब चित होता है दूसरी तरफ चित आया, मतलब दूसरी तरफ क्या होगा, पट होगा, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे बोले कि अपन ने इसमें यह अपरिवर्तित है, तो उसका एक मतलब ये भी है कि ये परिवर्तित नहीं है, ठीक है ना। तो 10वीं लेवल तक ऐसा चलता है, पर अब 11वीं लेवल में 12वीं लेवल में आगे का ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब आपका दिमाग थोड़ा सा डेवलप हो गया है, चीज़ों को आपने समझ लिया है। तो ऐसा ही पढ़ाई का सिस्टम होता है, छोटे बच्चे को थोड़ी छोटी बात सिखाई जाती है, छोटी बात सिखाई जाती है, और बड़े बच्चों को बड़ी बड़ी बात सिखाई जाती है, क्योंकि उनका लेवल रहता है ऐसा, ठीक है। अब ओम बटले सर अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ओम बटले सर क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसके पास कौन पढ़ता है भैया, ओम बटले किसको पढ़ा रहा है, 9वीं से 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहा है, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उनको उसके हिसाब से छोटी बातें, छोटे कॉन्सेप्ट देना पड़ता, ठीक है। पर वहीं खान सर किसको पढ़ा रहे हैं भैया, कंपटीशन वालों को पढ़ा रहे हैं, 12वीं के बाद के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़े बच्चे हैं 12वीं पास करके, उनका पावर हाई चीज़ों को समझने का है, ठीक है। तो वहां पे वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े थ्योरी दे रहे हैं। अब लोग क्या बोलेंगे, अबे यार खान सर क्या पढ़ाते हैं, पर सर अच्छा नहीं पढ़ा। पहले ये देखो सामने कौन, समझ गए, गाय को घास दोगे और इंसान को चावल दोगे, समझ में आ रही है बात, क्या परोसोगे, गाय को क्या चावल दे दोगे, खैर गाय भी चावल खाती है, पर गाय का मेन भोजन क्या है, घास है, और इंसान का मेन भोजन क्या है, चावल है। वैसे तो गाय भी चावल खाती है और इंसान भी घास खाता है। अरे बोलो घास खाता है कि पत्ती वत्ती नहीं खाते तुम लोग, लकोड़ी की भाजी फलाने की भाजी, तो क्या घास नहीं हुआ वो तुम्हारा है, पालक भाजी और ये लाल भाजी, पीली भाजी, हरी भाजी, काली भाजी, घास ही हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मैटर नहीं है ना, समझ में आ रही ना बात। तो अलग अलग चीजें ना भाई, है ना, मुर्गी को घास दोगे तो ना खाएगी वो तो दाना चुगती है, तो सबका अलग अलग है कि नहीं। तो हाई स्कूल पढ़ा रहे हो उसके लिए अलग तरीके से एग्जाम्पल, अलग तरीके की शिक्षा होती है, थोड़ी नॉर्मल होती है। और मान लो मिडिल स्तर में जाओगे तो उसके पढ़ाने का तरीका, एग्जाम्पल देने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा सा और इजी, उनको क्या समझ में आ सकता है। अब आप बैठे हो यहाँ 11वीं के बच्चे, मैं MSc ज्ञान पेल दूंगा आपको, अब ऐसा और वैसा, तो भगते भगो यहाँ से, बाउंसर भगेगा सर के ऊपर, तो आपके लेवल से पढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये अंतर है। अब खान सर पढ़ाते हैं बड़े बच्चों को, कॉम्पिटिशन लेवल वाले, उनके पास बड़े बड़े बच्चे जा रहे हैं, PSC UPSC और कॉम्पिटिशन तैयारी वाले, पटवारी बनेंगे हम, दरोगा बनेंगे हम, ये बनेंगे, तो उनके हिसाब से उनको ज्ञान दिया जाता है। तुमको यहाँ 11वीं पास करना है अभी साहब, तो उसके हिसाब से ज्ञान देना,
समझ में आ रही है बात? ये अंतर होता है। यदि हम भी यदि 12वीं के बाद वाला पढ़ाएंगे कॉम्पिटिशन वाला, तो उनको उसी हिसाब से भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा लेवल होता है। मैंने यहाँ बीच में अथवा लिखाया और यहाँ पे क्या लिखाया? या। यहाँ पे क्या लिखाया? या। ये या और अथवा एक ही होता है, मतलब ठीक है। या अथवा इनके लिए वर्ड क्या है? और इंग्लिश में। तो या का मतलब दोनों में से कोई एक, अथवा का मतलब भी दोनों में से कोई एक। पर यहां ऐसा शब्द मैंने इस्तेमाल क्यों किया? मैंने नहीं किया, पुस्तक वाले ने किया। सारा सियाना बन रहा हूं जब उनका पुस्तक वाले पर क्यों इसने किया, है ना? देखो, ये दो एक चीज दिखाया उसने और ये दो को एक चीज दिखाया उसने, मतलब इधर जुड़ना जुड़ना, इधर निकलना निकलना। इसलिए उसने क्या किया, अब भैया ये चारों में से कोई एक चाहिए अपने को, चारों में से कोई एक चाहिए, ठीक है ना? तो पर दिखाना है तो क्या किया उसने? जुड़ने जुड़ने वाले को अलग दिखाना है, तो इसने यहाँ पे या सब जोड़ दिया, निकल निकल और जो है यहाँ जोड़ दिया, और या यहाँ अथवा यहाँ पे कर दिया। इन सब का मतलब कोई भी एक होता है ऐसा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का या पदार्थों का जुड़ना, इधर जुड़ना जुड़ना कौन है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का पदार्थ का निकलना कौन है? ऑक्सीकरण। चारों परिभाषा आ गई, बस सबसे बेस्ट कौन है ना, जो उसके नाम में छुपी हुई है, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां पे H2 था, ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यहां पे कौन हुआ? ये ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। अब क्या? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। पहली परिभाषा ले लो, अभी उसकी परिभाषा करेंगे ना, सबसे पहले वहां पे वो चाहेगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना, अपचय, ठीक है। तो यहां देखो ऑक्सीजन था, पर यहां देख रहे हो आप निकल चुका है ना? तो उसको उसने दिया है, हाँ मैं ऐसा ऊपर दिया, देखो ऐसा ऊपर, मैं नीचे ले लेता हूँ ऐसा, ये कलर चेंज कर दिया हूं मैंने। ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन था इसके साथ, देखो यहाँ निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हुआ? अपचयन। तो ये कलर दे दिया हूं मैंने, ये है अपचयन और यहाँ पे ये है ऑक्सीकरण, है ना? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया? अपचयन। चार परिभाषाएं हैं, एक ही नहीं है कोई, है ना? चार परिभाषा। तो वो देखो वहां पे, तो ये जब एक अभिक्रिया के अंदर में दोनों बातें हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, तो क्या बोलते हैं उसको? उसी को बोलते हैं रेडॉक्स, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको? रेडॉक्स बोलते हैं, है ना? ये रेडॉक्स अभिक्रिया। ये चार जो रिएक्शंस है ना, ये चार रिएक्शन अभिक्रियाएं जो है, ये चार परिभाषाओं को दर्शा रही हैं, बता रही हैं। समझना ध्यान से, उतार लिया आपने वो, ध्यान देना पे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इसको समझ लिया अपन ने। पहले में क्या बोला है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। ये देखो 2Mg और O अलग अलग है, मतलब मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं दोनों उसके। तो यहाँ पे क्या हुआ जी? ये ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? मैग्नीशियम जुड़ गया, देखो ये। तो क्या हुआ? ये O2 का योग हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना O2 का योग। ये पहले रिएक्शन को बता रहा है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, कौन है ये? ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। पहले दो वाली कौन? पहले दो कौन है? जुड़ने वाली। और पहले दो कौन है? इनमें से निकलने वाला ना, निकलने वाली है, तो ये जुड़ने वाला हो गया पहला। अब क्या बोलता है? ऋण विद्युतीय। देखो ये कौन है? ये Cl जो क्लोरीन होता है वो कैसा होता है ना? ऋण विद्युतीय तत्व होता है ना? सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्लोरीन, तो फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन आता है, ठीक है ना? अवस्था सारणी 17 समूह में देखना, है ना? तो ये क्या है? ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व मतलब Cl किससे जुड़ गया? Mg से। देखो ये जुड़ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया? ये माइनस है, तो मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना कौन है? ऑक्सीकरण है ना? दूसरी रिएक्शन हो गई आपकी। तीसरा पे आते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, नहीं सॉरी निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, इधर निकलना है, इधर जुड़ना है। 2Hi हाइड्रोजन आयोडाइड, 2Hi दो अणु हैं, देखो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, है ना? यहाँ से निकल गया इसके साथ, इसके घर से निकल गया, अलग हो गया इससे, तो हाइड्रोजन कैसा हो गया? अलग हो गया। तो क्या हो गया? हाइड्रोजन का निकलना भी कौन है? ऑक्सीकरण है। चौथा, है ना, धन विद्युत तत्व का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का निकलना, Ki, है ना? और Ki क्रिया मतलब यहाँ पे क्या है? पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये वही है, घाव वाव को, जब घाव वाव हो जाता है ना, तो घाव को साफ करने के लिए पानी कॉटन में लेकर डॉक्टर लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, साफ करते हैं, फेस से आता है ना? हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन पानी बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जल जो होता है ना, जल H2O, उसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो क्या बन जाता है? H2O2, है ना? पर ये हानिकारक होता है जी, अम्लीय प्रकृति का होता है, पीना मत इसको,
सर बोले जल तो अच्छा होता है पीने में और ऑक्सीजन भी बहुत चाहिए अपने को, तो बोले और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता अच्छी बात है, हाँ पी लेता हूँ। हाँ मैंने क्या बोला हूँ, खाना खाने का मतलब सीमा में खाओ, टाइम लिमिट कंडीशन, सीमा में खाओगे तो अच्छा है, ज़्यादा खाओगे तो अपच कर देगा, सब बर्बाद कर देगा तुम्हारा, है ना, पेट खराब कर देगा, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा तुमको। कोई भी चीज़ सीमा से ज़्यादा भी अच्छी नहीं है और ना सीमा से कम अच्छी है, ठीक है। क्लास में रहते हो, स्टूडेंट लाइफ में रहते हो, मंद बुद्धि होना तो अच्छा है ही नहीं है, पर बहुत ज़्यादा होशियार होना भी और होशियारी मारना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो पागल हो जाता है, बड़ा अपना होशियारी मारता है तो बड़ा, तो वो कहावत है होशियार कहूँगा कहाँ जो मारता मालूम ऐसा, इसलिए ज़्यादा भी मत बनो, और बनो तो बनो पर दिखाओ तो मत, बनो पर दिखाओ मत कि मैं बड़ा होशियार है, ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 2Ki, हाँ सॉरी क्या बोला था यहाँ पे, 2Ki और H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो क्या बन रहा है, यहाँ का K और यहाँ का एक OH तोड़ देंगे इसको, यहाँ से OH निकलेगा तो KOH हो जा रहा है और I2 बाहर निकल जा रहा है, दोनों बन रहे ना। H2O2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, तो 2 बार OH हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे 2 बार K है ना और I भी 2 बार है, K 2 बार, तो यहाँ का K, यहाँ के ये 2K और ये 2OH, 2KOH और क्या बचा I2 बचा, वो निकल गया। तो भैया क्या हुआ यहाँ पर, धनात्मक धन विद्युती धनात्मक धन विद्युत तत्व का निकलना, तो धन विद्युती तत्व निकल गया, किससे निकल गया जी, देखो यहाँ पे जाना, ये I कौन है ऋणात्मक और K कौन है, K पोटेशियम धातु है प्लस आएगा, और I कौन है धातु है आयोडीन, वही FClI उसी के नीचे आता है, तो ऋणात्मक होता है। तो ये प्लस माइनस साथ में थे, ये प्लस वाला जो K है ना इसके साथ मिलकर अलग निकल गया, देखो ये K अलग हो गया, I के साथ था अब O एक साथ हो गया, मतलब I से अलग हो गया, तो क्या हो गया मतलब I से निकल गया, मतलब इससे अलग हो गया वो, तो देखो धन विद्युत तत्व का निकलना, ये भी ऑक्सीकरण होता है। तो ये है ऑक्सीकरण की 4 परिभाषा और उनके 4 एग्जाम्पल। संकेत, अबे संकेत इसके पहले बताया है ना, बड़ी कोष्टक के अंदर O है तो ऑक्सीकरण, बड़ी कोष्टक के अंदर H है तो अपचय, है ना, जरूरी नहीं है ऐसा लिख सकते हो हाइड्रोजन का जुड़ना ऐसा वैसा। पर देखो इधर एक और बात है, ये संकेत क्यों बनाए गए हैं यहाँ पे, जब यदि ऐसा आपने लिख दिया तो कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे निकल रहे हैं, ये बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 परिभाषा हो गई। पहली परिभाषा किसकी बात कर रहे हैं अपन, अपचयन, अपचयन को बोलते हैं अवकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, इसकी बात अपन कर रहे हैं, ऑक्सीकरण का लिया था अपन। हाइड्रोजन का जुड़ना, पहली परिभाषा, हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है, या धन विद्युती तत्व का जुड़ना, रासायनिक अभिक्रिया में धन विद्युती का मतलब धातु का, धन विद्युत मतलब कौन होता है, धातु होता है ना, धातु का जुड़ना, धन विद्युत तत्व का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है जुड़ना, क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो 2 परिभाषा ये हो गई जुड़ने वाली, अथवा इधर चलते ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन गैस का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना कौन है, अपचयन होता है, या ऋण विद्युती तत्व मतलब अधातुओं का निकलना भी क्या होता है, अवकरण, अपचयन होता है या अवकरण होता है। तो 4 परिभाषाएं हो गई, अपन एक ही में पूरा कवर कर लिए, पर ये 4 तरीके से, मतलब एक ही चीज की 4 परिभाषा। और यहाँ पे एक बात और समझिए, आप लोग ऐसा समझ के चलते हो कोई एक चीज है, परिभाषा है उसकी तो एक ही परिभाषा होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसी प्रकार जिस तरह से जीवन जीने का केवल एक ही रास्ता नहीं है शिक्षा, केवल सरकारी नौकरी एक रास्ता नहीं है, जैसे अपचयन ऑक्सीकरण की केवल एक परिभाषा नहीं होती, वैसे ही बल की भी कोई एक परिभाषा नहीं, किसी भी चीज की एक ही परिभाषा नहीं होती। मैथ्स बनाते हो एक ही तरीके से नहीं बनता, 4 तरीके से, 5 तरीके, कई तरीके से बनता है मैथ्स, तो बहुत सारी परिभाषा है, किसी भी एक परिभाषा को पकड़ो जो आपको सूट करती हो, जिसमें आपका पैशन है, स्किल है, जो आपको मजा आता है जिस परिभाषा को याद करने में, है ना, जो समझ में आ गई आपको, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, खत्म करो, 3 को मारो गोली, कहा एक से काम चल जाए। और कौन सी, यहां पे एक बात समझ, कौन सी जो इस बात को, देखो जी अपचयन का संकेत क्या होता है, ऑक्सीजन का संकेत, ऑक्सीकरण का संकेत क्या होता है, तो भैया पहली परिभाषा को पढ़ो, इसलिए मैंने पहले नंबर पे लिखा हूं, पहली परिभाषा को पकड़ो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, अपचयन शब्द, अवकरण शब्द हाइड्रोजन के लिए होता है। पहली परिभाषा याद रखो, जो मेन सिस्टम। तो आप लोग तो ऐसा है, तो जीवन में भी ऐसे ही है ना, जीवन भी कई तरीके जी सकते हो आप देखते भी हो, कोई किसान होकर जी रहा है, कोई मजदूर होकर जी रहा है, कोई नौकरी में लग के जी रहा है, सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट नौकरी में जी रहा है, कोई खुद के बिजनेस में जी रहा है, सबका अलग तरीका है, कोई भीख मांग के भी जी रहा है, हाँ पर भीख मंगा नहीं बनना है अपने,
मजदूरी मत बनो, पर उसमें से कोई ना कोई आगे वाली अच्छी कैटेगरी ले लो। सरकारी नौकरी लगती है अच्छी बात, लग दो, नहीं लगती तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे मत मरो और जीवन बर्बाद मत करो। लोग पढ़ लिख लेते, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, मुर्दाबाद जिंदाबाद, सरकार ऐसा है, ये है वो है, और वो अपना पूरा एक कीमती वक्त इन सब चीज़ों में बिता देते हैं। और जब 30-35 के हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जिंदगी को बोझ समझ लेते हैं और फिर कहीं किसान नहीं करेंगे, कहीं मजदूरी करने जाते हैं। तो बोलने में देखने में आता है कि बड़ा पढ़ा लिखा है मजदूरी कर रहा है। वो मजदूरी पढ़ लिखा है इसलिए नहीं कर रहा है, वो अपनी सोच से मजदूरी कर रहा है, क्योंकि उसने रटा घोटा है और उसके दिमाग में क्या ठूसा हुआ था कि तूने बहुत पढ़ा, तेरे को सरकारी नौकरी करना है। यदि उसके दिमाग में ये होता कि हम केवल सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, हम समझ के लिए कर रहे हैं और हम कुछ भी काम कर सकते हैं, तो वो कोई भी धंधा पानी खोल लेता। यहाँ चाय बेच के भी लोग करोड़ों कमाते हैं। सोच चाहिए, सोच। एक आदमी ये सोचेगा कि यार मैं एक टपरिया में खोल लूंगा, मेरे पास लोग आएंगे और मैं बेचूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, जीवन चलेगा, बस वो ये कर रहा है। पर एक आदमी MBA चाय वाला भी है जो ये सोच रहा है कि मैं पूरी दुनिया में चाय बेचूंगा और बेच रहा है और अरबों खरबों कमा रहा है। बस किसका अंतर है, सोच का अंतर है। आपकी सोच अमीर होनी चाहिए, पैसे से आप अमीर मत बनो, सोच से अमीर बनो, ठीक है, ऐसा सोच भी। चलो यहाँ पे बताते हैं, समझ गए। 4 परिभाषाएं, कोई भी एक लेके चलो, चारों परिभाषा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। रिएक्शन कर लेते तो देखो रिएक्शन आपके पास यहाँ 4 लिखी हुई नीचे, 4 बातें हो गई, 4 बातें समझ लो। देखो यहाँ पे 2C मतलब 2 कार्बन है। अच्छा यहाँ समझना, यहाँ पे कार्बन के लिए अपन ने ये 2C ऐसा लिखे, इसको ऐसा क्यों लिख लिए, 2 तत्व है ना, यहाँ पे 2 अणु है ना, उसके 2 अणु। यहाँ देखो यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे 1 अणु है, ये गैसीय अणु है, ये गैसीय अणु और ये ठोस अणु है। कार्बन का ठोस रूप है इसलिए ऐसा लिखते हैं ठोस रूप में, परमाणु रूप बोल दो इसको, परमाणु रूप, अनुरूप, है ना। यहाँ पे गैसीय रूप है, 1 अणु है, 2 हाइड्रोजन की गैस मिलकर के 1 अनुरूप बना रहे हैं। तो क्या बन जाएगा इससे, क्या बन गया इससे, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 C2H2 ये बन गया आपका। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, कार्बन में कौन जुड़ा, कार्बन में कौन जुड़ा, हाइड्रोजन कार्बन से आके जुड़ गया, हाइड्रोजन का योग हो गया, H2 का योग, कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन अवकरण, ठीक है। यहाँ देखो HgCl2 प्लस Hg, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, Hg देखो यहाँ पे क्या हो गया, Hg2, Hg एक बार था, 2 बार, ये Hg आके इस Hg से जुड़ गया ना। तो Hg मतलब कौन, धातु है, पारा धातु है, और धातु कैसी होती है, प्लस होती है ना, प्लस होती है। तो देखो ये प्लस वाला तत्व आके जुड़ गया, तो प्लस तत्व का योग, कौन सी अभिक्रिया, अपचयन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का तीसरा, ये नंबर लिखा हुआ है ऊपर में ना, तीसरा देखो ऑक्सीजन का योग है ना। देखो यहाँ पे देखो ये ZnO था, ये O यहाँ से उठ गया और कहाँ चला गया, CO के पास, देखो ZN अकेला बच गया यहाँ से और ये CO बन गया, मतलब ये O उठ के कहाँ चला गया, C जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन सॉरी निकलना, हाँ, योग वाली 2 है, निकलने वाली 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो गया, निकलना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन पर इसके साथ था, यहाँ निकल के यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन का निकलना हो गया, क्या हो गया, ये अपचयन हो गया, अवकरण हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2FeCl3 प्लस H2S हो गया, ये H2S है ना, H2S, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस वाला, यानी माइनस तत्व, मतलब जो अधातु है वो निकल रहा है, अधातु क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखो Cl2S, हाँ ये देखो ये S, सल्फर कैसा होता है, हाँ सल्फर अधातु है ना, ऋणात्मक, अधातु ऋणात्मक है, यहाँ अधातु कैसा हो रहा है, ऋणात्मक कैसा हो रहा है, देखो निकल रहा है, H2S था, यहाँ पे S अलग हो गया, देखो ये तो ऋणात्मक तत्व कैसा हो गया, निकल गया, तो क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। तो इस तरह से अपचयन की 4 परिभाषा 1 2 3 4 नंबर में ऐसा है।